नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है, मैसेज आ रहे हैं कि सर उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी 60 दिन में पॉसिबल है, 90 दिन में, 70 दिन में, इस टाइप से हम क्या तैयारी कर सकते हैं। और हमारा लेवल अभी उत्तराखंड पीसीएस के लिए जीएस का 0 है। ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं आता है, इतनी हमें नॉलेज नहीं है। तो हम क्या 2 महीने या 3 महीने में इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब आप जानते हो कि नवंबर 28 को उत्तराखंड में लोअर पीसीएस यानी कि एफआरओ का एग्ज़ाम है। उसके बाद दिसंबर 12 तारीख को लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है। और जनवरी में उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाना है प्री का। जनवरी में उत्तराखंड पीसीएस प्री की डेट आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, लगभग आपके पास 2 या 3 महीने, आप लगभग 2 या ढाई महीने मान के चलो, 2 या ढाई महीने आपके पास हैं। लेकिन स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमारे पास अभी लेवल 0 है और हम इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ें। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसके लिए ये किताब पढ़नी है, वो पढ़नी है, 15-20 किताबें पढ़नी है। अब आप एक किताब 2 दिन में तो पढ़ नहीं पाओगे। अगर आप 60 दिन में अगर पीसीएस निकालना चाहते हो तो आप अगर 15 किताबें अगर आपको किसी ने बताई है कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, तो इसके लिए इको के लिए रमेश सिंह बताइए, महेश बर्णवाल ज्योग्राफी के लिए बताइए, ठीक है, बर्णवाल की हिस्ट्री के लिए अलग अलग 3 बुक बताइए, मध्यकालीन और ये आधुनिक भारत के लिए। तो दोस्तों, आपके पास लगभग उत्तराखंड की इन्वायरमेंट की टोटल साइंस की 15 या 20 बुक हैं, जो काफ़ी लोगों ने आपको सजेस्ट की होंगी कि 20 बुक लीजिए, पीसीएस निकालिए। अब 2 महीने में अगर आप एक दिन में 2 बुक पढ़ोगे या 3 दिन में एक बुक पढ़ोगे तो 60 दिन में आपकी एक बुक हो रही है। और 3 दिन में एक बुक याद नहीं होती, आप उसे केवल पढ़ते जाओगे। अब पढ़ के नहीं निकलेगा, आपको याद भी करना है। तो इसका आपको इस मास्टर प्लान किस हिसाब से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, मैं इसके लिए आपको एक आइडिया बताऊंगा। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपकी तैयारी अभी 0 है तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि बंदे 3 महीने की तैयारी में प्री निकाल के बैठे हैं आईएएस का, यूपीएससी का प्री कई लोगों ने 3 या 4 महीने की तैयारी में 0 से स्टार्ट करके निकाला है। ऐसे यूट्यूब में आप काफ़ी लोगों के इंटरव्यू देख सकते हो। तो आपको दोस्तों इसके लिए क्या करना है, 2 महीने का मैं मास्टर प्लान बता रहा हूँ और उनके लिए ये मास्टर प्लान है कि जिन्होंने अभी 0 से स्टार्ट करना है, जो अब तैयारी करना चाहते हैं। अभी भी काफ़ी टाइम है, लोग कह रहे हैं कि टाइम नहीं है। देखिए, अगर आप अगली तैयारी के लिए सोचते हो कि उत्तराखंड पीसीएस के इस बार नहीं निकलेगा तो हम अगली बार तैयारी करेंगे, तो देखिए 2026 या 27 से पहले उत्तराखंड पीसीएस नहीं आने का। ठीक है, ये 2026-27 में ही आपको उत्तराखंड पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते, इस गोल्डन चांस को। तो आपको इसके लिए एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं 0 से, जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी तैयारी थोड़ा बहुत कम लेवल की है, वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी काफ़ी है या हमारे लायक है नहीं, तो उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, केवल 4 या 5 बुक लेनी है, ज़्यादा आपने नहीं लेनी है। जीएस के लिए आपने केवल लूसेंट लेनी है। जीएस के लिए आपने क्या लेनी है, लूसेंट की बुक लेनी है बस, बाकी छुट्टी कर दो। अब इससे क्या होगा, आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, पर्यावरण, जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपने लूसेंट को पकड़ के रट्टा मारना है। ठीक है, लूसेंट के अलावा एक दूसरी आती है, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है। जीएस के लिए लूसेंट की एक और बुक आती है ऑब्जेक्टिव वाली, इस टाइप से आएगी। तो आपने जीएस के लिए केवल 2 बुक लेनी है, इनको पढ़ो और इनको साइड रखो। बाकी जो भी बुक है उनके चक्कर में मत पढ़ो। 2 महीने में अगर आपको उत्तराखंड पीसीएस प्री निकालना है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, उत्तराखंड जीके के लिए आपको केवल एक बुक लेनी है, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी। उत्तराखंड जीके के लिए कौन सी बुक लेनी है, उत्तराखंड की परीक्षा वाणी लेनी है। बाकी कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी 3 बुक हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कोई भी बुक अब लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास आप केवल 3 बुक रखिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा आपने तैयारी किस हिसाब से स्टार्ट करनी है। इसके अलावा आपने कुछ और बुक लेनी है, आपने मार्केट में या मार्केट में नहीं मिल रही है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आप इन्हें मंगा सकते हो। आपने क्या करना है, ऑनलाइन के लिए उत्तराखंड पीसीएस प्री यानी कि यूके पीएससी के जो भी एग्जाम हुए हैं, यूके पीएससी। अब इसमें पीसीएस के तो उत्तराखंड में अभी 4 या 5 पीसीएस हुए हैं, लेकिन जो लोअर पीसीएस या आरओ के जितने भी यूके पीएससी ने एग्ज़ाम करवाए हैं, यूके पीएससी के लिए आपको ये लेना है, यूके पीएससी के प्रीवियस पेपर। ठीक है, दूसरा आपको यूपी पीएससी का प्रीवियस पेपर लेना है। यूपी पीएससी का प्रीवियस पेपर के जितने भी आपको सेट मिल रहे हैं 10-15 साल के, सारे ले लो। एमपी पीएससी के, बिहार बीपीएससी के, 4 स्टेट के ले लो, काफ़ी हैं।
ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, 20 साल के या 15 साल के या 10 साल के जितने भी आपको पेपर मिलते हैं, प्रीवियस पेपर उठा लो। MP PCS, बिहार PCS, UP PCS और उत्तराखंड PCS या हिमाचल PCS के आप ले सकते हो। तो आपने प्रीवियस पेपर के जितनी ज़्यादा बुक लोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपने क्या करना है, यूट्यूब की सबसे ज़्यादा हेल्प लेनी है। यूट्यूब से भी आपने क्या करनी है, हेल्प लेनी है। अब मैं बताऊंगा यूट्यूब से आपने हेल्प किस टाइप से लेनी है। आपको फालतू यूट्यूब में ऐसे नहीं कि आप वीडियो देखने पे लगे हुए हो। आपने क्या करना है, सिलेबस आयोग की साइट में दिया गया है, जो नोटिफिकेशन है उसमें उत्तराखंड PCS प्री का सिलेबस दिया गया है। ठीक है, आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास ले लेना है। प्री का मतलब जो सिलेबस है उत्तराखंड PCS का, इसका आपने प्रिंट आउट निकालना है हार्ड कॉपी में। प्रिंट आउट निकाला आपने, अपने पास ले लिया। अब आपने क्या करना है, एक एक टॉपिक लगाते जाना है किनारे से। ऐसे नहीं कि आप बिना उसके सिलेबस के किनारे से पढ़ रहे हो। आपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, हवा हवाई कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। अब देखिए जैसे सिलेबस में क्या है, उत्तराखंड PCS के सिलेबस में जैसे ब्रिक्स से क्वेश्चन आते हो तो उसमें ब्रिक्स टॉपिक दिया गया है। ठीक है, ब्रिक्स टॉपिक दिया गया, तो आपने इसके बारे में यूट्यूब से पूरा सर्च मारना है। अब ये बुक में आपको 2-3 लाइन मिलेंगी, लूसेंट की बुक में देखना है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो आपने नेट से इसको सर्च करके एक कॉपी में इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 2-3 वीडियो देख ले, इसको सर्च करके नोट्स बना दिया। अब आपने ब्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार जैसे आपका ओपेक है, ठीक है, ओपेक आपने देखा और उसने आपने क्या करना है, जो आपका सिलेबस है उसमें उनको हाईलाइट करते जाना है, जिसके आपने नोट्स बना लिए या जो जो आपने पढ़ लिया। आपने क्या करना है, जैसे सिलेबस में कुछ लिखा हुआ है इस टाइप से, आपने ये वाला टॉपिक आज नोट्स बना लिया और पढ़ लिया, तो आपने इसको हाईलाइट कर देना है या बॉक्स के अंदर पैक कर देना है। तो इस हिसाब से आप सिलेबस को कंप्लीट लेके चलोगे। आपने ऐसे नहीं कि बुक भी खोल लिया और कुछ और पढ़ लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ते चले जाना है। इसी प्रकार आपने साइंस में जैसे विटामिन है, तो आज आपने विटामिन पढ़ लिए, ठीक है, विटामिन आपने पढ़ लिए, तो आपने क्या किया, विटामिन को गोला कर दिया कि ये मैंने पढ़ लिया, मैंने इसके नोट्स बना लिए, इसको साइड कर दो। इस टाइप से आपने क्या करना है, जितने भी टॉपिक हैं, जैसे आप इतिहास में जाओ, आज आपने देखा इसमें मराठा पढ़ा आपने, तो मराठे आपने देखा, तो मराठे आपने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट कर दिया। अब आपने सिख पढ़े, सिख आपने क्या किया, बॉक्स के अंदर पैक करते गए। इस हिसाब से आपने सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, पॉलिटी सबसे कम टॉपिक है, पॉलिटी क्या है, सबसे शॉर्ट है। आप इसे अगर आप लूसेंट से पढ़ते हो तो लूसेंट से आपकी 5 दिन में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी आराम से, 3 या 4 दिन में, सुबह से शाम अगर बैठे रहते हो आसानी से आप क्या कर सकते हो, पॉलिटी को कंप्लीट कर सकते हो। 1 साल का आपको करंट पढ़ना है, ये आपका छोटा टॉपिक है, करंट आप 15-20 नंबर का आएगा। साइंस पढ़नी है तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको आप लेके चल सकते हो। हिस्ट्री को आप सबसे लास्ट में कंप्लीट करना। हिस्ट्री को क्या करना, एक एक टॉपिक डेली या तो लेके चलो। अब जैसे इको है, इकोनॉमिक्स कैसा है, एक शॉर्ट टॉपिक है, इको हो गया, पॉलिटी हो गया और करंट अफेयर हो गया, लगभग 20-20 नंबर के आएंगे, तो 60 नंबर आपके यही हो गए। और उत्तराखंड आपने क्या चलाना है, स्मूथ चलाते जाना है, डीप स्टडी उत्तराखंड की नहीं करनी है। उत्तराखंड क्या पढ़ना है आपने, केवल सिंपल सिंपल हवा हवा में पढ़ना है, ज़्यादा डीप स्टडी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से आपने सिलेबस को लेके पढ़ना है, बिना सिलेबस के कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। अब आपने उनको क्या करना है, हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाओ। जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे, ब्रिक्स पढ़ा तो ब्रिक्स को क्या किया, बॉक्स के अंदर पैक किया, नोट्स बनाए तो वो कर लो। अब आपने बुक, केवल आपके पास मैंने 2 बुक सजेस्ट किए हैं जीके की, जीके में भी आपने पढ़ता जाना है, जो भी आपको लगे उनको पढ़ते जाओ। टॉपिक आप किनारे से जीके में भी पढ़ते जाओ, लेकिन सिलेबस को मेंशन करके आपने चलना है और हाईलाइट करके चलना है कि मेरा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपने सारा पढ़ना है। तो अगर आप इसे फॉलो करते जाओगे 1.5 या 2 महीने तक, तो प्री आपका आसानी से निकल जाएगा। इतना कोई बड़ा मैं ये नहीं मानता हूँ कि उत्तराखंड PCS निकालना कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा किसी ने तीर मार दिया। काफ़ी आसान है, लेकिन क्या है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको ये नहीं कि आप 60 दिन में क्या कर रहे हो, 60 दिन आप लग गए और आपने GS के लिए मेहनत कर ली, लेकिन आप क्या हो गए, CSET में बाहर हो गए। 1.5 या 2 घंटा, 1.5 या 2 घंटा आपने डेली CSET को देना है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो आप 1 घंटा कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैथ से नहीं हो, आर्ट साइड वाले हो, या आपकी मैथ थोड़ा कमज़ोर है, मैथ या रीजनिंग, तो आपने क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 घंटे कम से कम आपने CSET को डेली देना है। 12-14 घंटे की अगर आप डेली मेहनत करोगे, 12-12 घंटे भी, तो आसानी से आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।